हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, प्रिंस बोलते कि वो 4 ग्रेट वुड्स में गया था ताकि वो पिरामिडल केओस की को गैदर कर सके जो कि होली डोमेन के बाहर होते हैं। उसने अपनी फैमिली के जितने भी रिसोर्सेज थे उसे खत्म कर दिया, पर लास्ट में से थोड़ा सा पिरामिडल केओस मिल गया साउथ डिपर सीकिंग वुड से। तो एपिसोड नंबर 360 की स्टार्टिंग होती है। प्रिंसेस कंटिन्यू करती है और बोलती है कि इसने काफी लंबे टाइम से ट्राई किया पर वो फेल ही होता जा रहा था। जो पिरामिडल केओस की उसने गैदर की थी वो भी सारी यूज हो गई थी, बट कॉन्सिडेंसली वो नॉर्दर्न सेंट को मिला। नॉर्दर्न सेंट लूजेंग का मास्टर, और क्योंकि नॉर्दर्न सेंट जो था वो पिरामिडल केओस की के बारे में रिसर्च कर रहा था तो उसने ब्लैक स्मिथ को थोड़ी सी दे दी। वो ब्लैक स्मिथ सेंट को सपोर्ट करना चाहता था और ऐसे ब्लैक स्मिथ सेंट के अटेम्प्ट्स के बाद उसकी रिसर्च कंटिन्यू होती रही। 76 टाइम फेल होने के बाद ब्लैक स्मिथ सेंट ने फाइनली अपना फर्स्ट पिरामिडल केओस सुप्रीम ट्रेजर को क्रिएट कर दिया। ये जो केओस ट्रेजर उसने बनाया था उसकी वजह से एंटायर डिवाइन रेलम जो था वेपन रिफाइनर्स का वो पूरी तरह से शॉक हो गया था। जो वेपन रिफाइनर गिल्ड था वो चाहता था कि इस तरह की स्मिथिंग ना हो, वो उसे वाइप्ड आउट कर देना चाहते। पर लास्ट में नॉर्दर्न सेज आगे उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि वेल ये मेथड जरा भी गलत नहीं है, और इसी की वजह से जो ब्लैक स्मिथ सेंट था उसने एक नया रास्ता ओपन कर दिया पिरामिडल केओस सुप्रीम ट्रेजर को बनाने के लिए। और उससे भी ज्यादा पागलपंती वाली चीज उसने की, और वो की ये थी कि उसने अपनी एक आईबॉल को निकाला और उसे डिफाइन कर दिया पिरामिडल केओस सुप्रीम ट्रेजर में, जिसे द आई ऑफ डीमन स्टार बोलते हैं। ऐसे सरफेस से वो एक मैजिक ट्रेजर लगता है, पर उसके अंदर एक वर्ल्ड है जो कि डोमेन से सिमिलर है। आई के अंदर डोमेन ऐसे वो खुद ब खुद सेंट एलम तक कल्टीवेट नहीं कर पाया, पर वो अकेले काफी सेंट एलम में आई ऑफ डीमन स्टार की वजह से वो अकेला रिफाइनर बन गया जिसको सेंट बोला जाता है। वेल सेंट ही एक तरह से। गार्डन बोलते कि जो ब्लैक स्मिथ सेंट है वो बहुत सा खतरनाक पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि लूजेंग की किस्मत अच्छी है। प्रिंसेस चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। प्रिंसेस जा रही होती है पीछे पीछे सेंट की तरफ और बोलती है अंकल ब्लैक स्मिथ सेंट, मैं हान फैमिली की मेंबर हूँ। हाँ लूशू, क्या हम बात कर सकते हैं? सेंट पीछे देखते और फिर जल्दी से आगे की तरफ मूव कर जाता है, रुकता नहीं है वो। प्रिंस बोलती है ओए, वो सेंट एक जगह पे पहुंच जाता है, वहां पे वो लूजेंग को फेंकता है। वो वेल लूजेंग को फायर में फेंक देता है। लूजेंग बोले तुम करना क्या चाहते हो? लूजेंग को फायर कवर कर रही होती है। लूजेंग यहाँ देख रहा होता है। ब्लैक स्मिथ अपने हैमर को लेके आ जाता है और लूजेंग को बड़ी जोर से वेल मारता है उससे। लूजेंग सोच रहा होता है मैं चल क्या रहा है, जो मेरे इंटरनल ऑर्गन से वो शिफ्ट कर रहे हैं। ब्लैक स्मिथ सोच रहा होता है कि मैंने ग्रेट परफेक्शन हैमर टेक्निक को यूज किया अपनी पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसकी पूरी बॉडी में, तो इसका जो फ्लैश है वो स्टैंड कर पा रहा है, और इसी की वजह से जो प्रोसेस है वो स्मूथली कंटिन्यू होगी। लूजेंग दर्द में होता सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी लावा से फील हो रही है जो कि कुछ ज्यादा हॉट और बॉइलिंग है। वो मेरे हर एक ब्लड वेसल्स में जा रहा है और जितने भी वेन्स वगैरह उसमें, और उस एनर्जी के साथ ही पिरामिडल केओस की भी मेरी बॉडी में मूव कर रही है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। और ये जो एनर्जी मूव कर रही है मेरी बॉडी में उससे मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी दर्द में और अजीब फील कर रही है। वो जो सेंट होता है वो लूजेंग को द्वारा मारता है हैमर से। लूजेंग हवा में उड़ जाता है। वो फिर ऊपर पहुंच जाता है और लूजेंग को फिर से मारता है बड़ी जोर से पेट में। ऐसे 4th हैमर वो कंप्लीट करता है। लूजेंग बहुत ज्यादा पेन में होता है, सोच रहा होता है कि ये पेन तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। फिर वो 5th हैमर को यूज करता है, मारता है लूजेंग को। लूजेंग ऐसे ही दर्द में होता है और पड़ा होता है। जो सेंट होता है वह कंटेनर को ओपन करता है और कुछ लिक्विड टाइप को लूजेंग के ऊपर फेंक देता है। लूजेंग सोच रहा था तो कुछ ज्यादा रिफ्रेशिंग है, मुझे पता नहीं कि सेंट ने क्या मेरे ऊपर मेरी बॉडी के ऊपर पोर किया है। फिर ये जो फ्लूइड है ये तो मेरे मसल्स में मेल्ट हो रही है और बोन्स तक जा रही है। जो मेरा पूरा फ्लैश है वो इसे अब्सॉर्ब कर रहा है, मेरे को भी ठीक फील करा रहा है। वो बोलते कि तुमने क्या पोर किया मेरे ऊपर, वाले डाला क्या मेरे ऊपर? सेंट बोलता है कि ये जो लिक्विड है इस जग में इसे स्प्रिंग ऑफ सिमिलर ट्री बोला जाता है। लूजेंग बोलता है स्प्रिंग ऑफ सिमिलर ट्री? लूजेंग सोच रहा होता है इतनी ज्यादा प्रेशियस चीज ये मेरे ऊपर यूज कर रहा है। मैंने ओल्ड मैन फैंग से सुना था कि जो 4 सैक्रेड वुड्स है होली डोमेन में उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो एक्सट्रीमिटी ट्री डिवाइन वुड है उसका नाम उसके फ्लावर के ऊपर रखा गया है जो कि वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ है। जो नॉर्थ स्टार वर्ल्ड ट्री है वो सिर्फ एक वुड का पोल ही है एक तरह से लंबा सा, जो कि ऊपर स्काइज तक ही गया है। और जो साउथ का डिपर सीकिंग ट्री है वो ऐसा ट्री है जिसकी जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फैलते हैं यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में। और अगर वेस्ट एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री की बात की जाए तो वो एंडलेस एज ऑफ ओशन में है। वो ऐसा ट्री है जो कि सी के ऊपर फ्लोट करता है। ऐसा देखने से ये भी गैस कर सकता है कोई कि वो एक आइलैंड की तरह है ओशन के सरफेस के ऊपर। जो स्प्रिंग ऑफ सिमिलर ट्री है वो सिमिलर ट्री के ट्रंक के आसपास है। सिर्फ 100 सालों में एक ही पोर्ट को ऑब्टेन किया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही रेयर है। उसमें कुछ ज्यादा ही रिच लाइफ फोर्स है और वो कुछ ज्यादा रेयर लिक्विड है जो कि एक्सीलेंट होता है वेपन रिफाइनिंग के लिए। वो लूजेंग के ऊपर ऐसे डाल रहा होता है, लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। सेंट बोलता है ये जो स्प्रिंग ऑफ सिमिलर ट्री है मेरे पास ये अकेला ही था, अपने आप को लकी कंसिडर करो क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी को वेल रिफाइन करने के लिए। वो लूजेंग के हाथ को टच करता है और बोलता है कि अभी भी काफी नहीं है, अभी भी कंटिन्यू करना पड़ेगा मेरे को, तभी फिर हम नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर सकते हैं। वो अपने हैमर को फिर से चार्ज अप करता है। लूजेंग की बॉडी ऊपर उड़ रही होती है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से वेल उसे मार रहा होता है लूजेंग को डिफरेंट एंगल से। वो डैनबिंग भी देख रहा होता है और बोलता है मैं देख सकता हूँ कि लूजेंग को ज्यादा पेन में है, कितना ज्यादा लंबे टाइम तक उसे इस टॉर्चर
टॉर्चर को सहना पड़ेगा। टर्टल ऑफ सेंट बोलता है ऐसी चीजें करने के लिए जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं तुम्हें पहले पेन को एंड्योर करना ही पड़ेगा, जो कि ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर पाएंगे। वेल मतलब एक तरह से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दूसरे नहीं करते तो उनको फन नहीं मिलेगा, तुम करोगे तुम्हें मिलेगा। हुडैन बोलता है हाँ तुम बोल तो सच रहे हो। सेंट बोलता है कि ये वेल बुरा नहीं है, किसे पता कि मेरे को ये भी यूज करना पड़ेगा, अपने आप को लकी कंसीडर करो तुम। वो एक ज्वेल टाइप को बाहर निकाल देता है। टर्टल ऑफ सेंट बोलता है क्या? ब्लैक स्मिथ सेंट जो वो काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि वो मतलब एक तरह से स्टिंगी है, वो चीजें ऐसे यूज नहीं करता है, वेल कंजूस ही एक तरह से। वो इतना ज्यादा जनरस कब से बन गया? हुडैन बोलता है टर्टल ऑफ सेंट क्या ये चीज है? टर्टल ऑफ सेंट बोलता है कि ये डिवाइन स्पार्क है। हुडैन बोलता है क्या डिवाइन स्पार्क? टर्टल ऑफ सेंट बोलता है हाँ डिवाइन स्पार्क जो होते हैं वो कुछ ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, इसके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और अगर कोई इसे पालेगा तो वो इनविंसिबल हो जाता है। हुडैन बोलता है कि ये तो मतलब बात ऐसी नहीं है कि डिवाइन स्पार्क जो होते हैं वो ना ही प्रोसेस होते हैं ना ही फोर्ज होते हैं, ये कैसे इसकी हेल्प करेंगे वेपन्स को रिफाइन करने के लिए? वेल डिवाइन स्पार्क अगर तुम्हें पता हो तो वो इंटरनल वर्ल्ड में होता है क्रिएट, जो कि डिवाइन स्पार्क प्लेट के ऊपर होता है, जैसे लूजेंग की बॉडी में बन गया था खुद ही बिना डिवाइन स्पार्क प्लेट के ही। टर्टल ऑफ सेंट बोलते कि जो डिवाइन स्पार्क है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, मतलब अगर सीधी सी बात की जाए तो ये कंप्लीट डिवाइन स्पार्क नहीं है पर एक बड़े से डिवाइन स्पार्क का पीस है जो कि टूट गया था। जब ये बाहर आया तो बाकी सेंट्स एक दूसरे के सर फोड़ रहे थे इसे ऑब्टेन करने के लिए। रूमर्स में ऐसा बोला जाता है कि एक दिन एक बीइंग आया जिसने एक्स ऑफ क्रिएशन पकड़ी हुई थी अपने हाथ में, उसने एक स्पेस को ओपन किया क्योस में और तभी से ही होली डोमेन भी क्रिएट हुई। और जिस मोमेंट में क्रिएशन एक्स ने डिवाइन रेलम को 2 हिस्सों में काटा तभी साथ में उसने 3000 डिवाइन डाउस को ट्रांसफॉर्म किया काउंटलेस बीइंग्स के लिए कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। डिवाइन डाउ वैसे ही जैसे फायर आइस ऐसे डिफरेंट जो होते हैं पावर ही एक तरह से। लेट मिडिल गॉड एरा में 2 सेंट के बीच में काफी ज्यादा ग्रेट बैटल हुई थी। उस बैटल के दौरान उन्होंने एक ह्यूज डिवाइन स्पार्क को पाया था एक बहुत ज्यादा डीप होल में। उन्होंने उस डिवाइन स्पार्क को बाकी जितने भी डिवाइन स्पार्क थे उसका सोर्स बोला। वेल उसी से ही क्रिएट हुए हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस डिवाइन स्पार्क की वो ऑर्डिनरी डिवाइन स्पार्क की तरह नहीं थी, ये ऐसी चीज थी जो कि किसी इंसान के इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती थी और इस डिवाइन स्पार्क के पास पावर थी मतलब बाकी डिवाइन स्पार्क को भी कंबाइन करने की, चाहे वो ट्रू गॉड का हो चाहे वो सेंट की हो। अगर उनके ऊपर मतलब किसी के भी ऊपर ये यूज हो तो उनकी स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए जब ये अपेयर हुआ तो काफी सारे सेंट जो थे होली डोमेन के वो आपस में फाइट कर रहे थे। पर लास्ट में ब्लैक स्मिथ सेंट ने अपने प्रिमिडल के सुप्रीम ट्रेजर के लिए इसे एक्सचेंज कर लिया, ट्रेड कर लिया एक तरह से, और उसे फिर ये डिवाइन स्पार्क मिल गया। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऑर्डिनरी मींस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं और ब्लैक स्मिथ सेंट के पास शायद अपने रास्ते होंगे। चल देखते हैं वो क्या करेगा। ब्लैक स्मिथ सेंट बोलता है कि जो स्टफ है ये तुम्हारी बॉडी सरफेस के अंदर चला जाएगा, ये किसी भी तरह के आर्मर में ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है और एक डिफेंसिव ट्रेजर बन जाएगा तुम्हारे लिए। वो जो डिवाइन स्पार्क होती है वो लूजेंग की बॉडी की तरफ जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और पूरी जो लूजेंग की बॉडी होती है उसे एक तरह से लेयर में कवर कर लेती है। ब्लैक स्मिथ बोलता है कि ये काफी होगा, चलो अब ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। तब वो डोर की तरफ देखता है, पहले एक डोर को ओपन कर देता है। वो बोलता है कि अभी जो इम्पोर्टेंट स्टेप है ये स्टेप ऐसा है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, मैं तुम्हें इस डोर के पीछे लेके जाऊंगा, फिर तुम्हारी रिफाइनमेंट स्टार्ट होगी सर से पैर तक। वो जा रहा होता है उस डोर की तरफ, तुम्हें बाकी लोग दिखाई देते हैं। माउंटेन क्लैन का पैट्रियट बोलता है कितने ज्यादा एफर्ट्स हमने लगाए थे लूजेंग को यहाँ पे लाने के लिए और हम इतने ज्यादा क्लोज पहुंच गए थे डोर को ओपन करने के लिए, तब ऐसा हो गया कुछ। प्रिंसेस बोलते है क्या ब्लैक स्मिथ सेंट सच्ची में उसे रिफाइन कर रहे होंगे, अब हम क्या करें? जी बोलते कि नहीं, हम ऐसे वेट नहीं कर सकते हैं, मैं केव के एंट्रेंस पे जाता हूँ और देखता हूँ। अपने हाथ पे एनर्जी लाता है और आई ऑफ निथिलिटी को ले आता है। उसके आईज में भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, वेल एक तरह से कनेक्ट हो जाता है ये, और बोलता है कि मैंने कनेक्ट कर लिया अपनी आईज और आई ऑफ निथिलिटी को, जो मैं चीज देखूंगा वो इस आईज में भी दिखेगी। वेल एक तरह से ड्रोन ही वो आगे की तरफ भेज देता है उसे। टर्टल ऑफ सेंट चुप होता है। वो डैन बोलता है क्या हुआ? टर्टल ऑफ सेंट बोलता है कि कुछ पीपल केव के एंट्रेंस के ऊपर खड़े हुए हैं, अब वो आई ऑफ निथिलिटी को यूज करें स्काउट करने के लिए। ब्लैक स्मिथ सेंट को इसकी वजह से गुस्सा चढ़ जाएगा, चलो मेरे साथ चलो इनको रोकने के लिए। टर्टल ऑफ सेंट और वो डैन वहां पे पहुंच जाते हैं गेट के पास ही। वो जो टर्टल ऑफ सेंट होता है वो आई ऑफ निथिलिटी को पकड़ लेता है और फोड़ देता है। टर्टल ऑफ सेंट बोलता है जो यहाँ के लोग है वो ये सोचते हैं कि ये जो डोर है ये उन्हें गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड के बाहर ले जाएगा, पर ये तो डोर सिर्फ रिफाइनिंग फर्नेस तक ही लेके जाता है जो कि लूजेंग के लिए प्रिपेयर किया गया है। उनको कोई प्रॉब्लम्स और वरीज नहीं है, मतलब चिंता नहीं है गोल्डली रिफाइनमेंट प्लांट में, तो वो इस प्लेस को क्यों छोड़ना चाहते हैं? वो डैन बोलता है ये लोग क्या ये लोग वो हैं जो आपने क्रिएट किए हैं? टर्टल ऑफ सेंट बोलता है कि हाँ मोस्टली मैंने ही क्रिएट किए हैं, पर जब से मैंने उन्हें क्रिएट किया वो चुपचाप बैठते नहीं है यहाँ पे, मतलब उन्हें बाहर जाने की पड़ी रहती है। वो डैन बोलता है कि जो तुम बोल रहे टर्टल ऑफ सेंट वो गलत है और जो तुम हरकतें कर रहे हो वो भी गलत है। टर्टल ऑफ सेंट बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो डैन बोलता है कि मैं होली डोमेन में गया नहीं हूँ, पर फिर कुछ भी हो, चाहे तुम्हारी डोमेन हो चाहे होली डोमेन हो, जो लोग हैं यहाँ के उनकी भी यही है मोटिवेशन कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हैं और हाई लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। ऐसा तुम भी तो सोचते हो गए ना टर्टल ऑफ सेंट, वही तो है मीनिंग लाइफ का। सो गाइस एपिसोड नंबर 360 इतना था। अगर आपको पसंद तो लाइक करनी, बेफिक लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके
के बता, अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।